हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इल्म ऑफ फन यूट्यूब चैनल। आज के इस एडोबी फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड में स्काई को रिप्लेस कर सकते हैं। अक्सर आप पिक्चर्स जब लेते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड पे स्काई होता है, बादल होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होते हैं, बोरिंग होते हैं। और हम देखेंगे कि किस तरीके से आप उनको क्विकली और ईज़िली एडोबी फोटोशॉप में रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए। जी फ्रेंड्स, तो आज हम स्काई रिप्लेस करने की जो टेक्निक देख रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोई स्टॉक इमेज जो कि आपने इंटरनेट से डाउनलोड की हो। तो इसके लिए आप गूगल इमेजेस पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ब्यूटीफुल स्काई जाकर लिख सकते हैं गूगल इमेजेस में, और यहाँ पर जो भी आपको अकॉर्डिंग टू इमेज पसंद आए इमेज वो आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने इस इमेज का जो स्काई है बहुत ही बोरिंग है, फ्लैट है, तो हमने रिप्लेस करवाना है। तो उसको हम यहाँ पर इससे कोई मिलता जुलता स्काई जो है, क्योंकि ये डे टाइम की पिक्चर है तो हमें डे टाइम का ही कोई स्काई चाहिए होगा इसके लिए, जैसे कि ये है। इसको हम सेव कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस वाली फ़ाइल को हमने सेव कर लिया है डेस्कटॉप पर, और इसी फाइल को हमने जो है ओपन करवाना है यहाँ पर फोटोशॉप में। पर इससे पहले हमने क्या करना है, हमने इस बैकग्राउंड लेयर की डुप्लीकेट एक कॉपी लेनी है। फोटोशॉप में आप जब भी कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहला काम मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बैकग्राउंड की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। वो कैसे बनानी है, आपने यहाँ पर ये देख सकते हैं लेयर्स पैनल में। अगर आपके पास लेयर पैनल ओपन नहीं है तो इसकी फोटोशॉप में शॉर्टकट की F7 है, आप F7 प्रेस करते हैं तो आपका लेयर्स पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस बैकग्राउंड को हमने डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए इसको ड्रैग करके न्यू लेयर के आइकन पर ला के इसको फेंकेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली Ctrl J प्रेस करेंगे, आपकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने स्काई वाली जो इमेज आपने डाउनलोड की है इंटरनेट से उसको ओपन कराना है। ठीक है, और इसको ओपन करा लेना है। यहाँ पर ओपन करवाने के बाद आपने इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करते हुए आपने इसको Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। ठीक है, और इसको क्लोज कर देना है, और यहाँ पर आपने Ctrl+V से इसे पेस्ट कर देना है। और अब इसको Ctrl+T से आप रीसाइज कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप CC 2019 या इससे लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आपको शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है रीसाइज करते हुए। लेकिन अगर आप इससे अर्लियर वर्जन, इससे कोई पहले वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करते हुए इमेज को रीसाइज करना होगा। अब हमने इस इमेज को उतने एरिया पर रीसाइज कर लिया है, और हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर हमारा स्काई है। ठीक है, इस एरिया में। और अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस लेयर पैनल में इस लेयर पर करना है डबल क्लिक। यहाँ पर ये जो स्काई वाली लेयर है इसका नाम हम यहाँ पर डबल क्लिक करके स्काई भी रख लेते हैं। यहाँ पर लेयर्स पैनल में जाकर आपने ये जो लेयर की कॉपी क्रिएट की थी इसको ऊपर ले जाना है, और यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर स्टाइल्स का पैनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपने ब्लेंड इफ में जाकर ब्लू चैनल सेलेक्ट करना है। ब्लू चैनल सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने इस वाले स्लाइडर को लेफ़्ट पर लेकर जाना है। आपका जो ब्लू था बैकग्राउंड में वो रिमूव हो गया। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फार लेकर जाएंगे तो आपकी डिटेल जो है वो इमेज में भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका तरीका ये है कि इसको यहाँ पर रख के आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए कीबोर्ड पर अब इसको लेफ़्ट पर लेकर जाना है स्मूथ करने के लिए। तो इसके बाद हमने इसे जस्ट ओके प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका स्काई रिप्लेसमेंट। अब इसमें कुछ एरियाज़ हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरियाज़ हैं जिसके सी थ्रू होना शुरू हो गया आपका स्काई। आपने क्या करना है, उसके लिए स्काई वाली जो लेयर अभी हमने यहाँ पर लाए हैं इसे लेयर मास्क क्रिएट करना है। इसके लिए लेयर मास्क क्रिएट करने के बाद लेयर मास्क सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे वाइट कलर की लाइंस इर्द गिर्द होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपने बी से ब्रश टूल पकड़ना है। यहाँ पर मेन आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक से आपने जो एरियाज शो हो रहे हैं उन पर पेंट करना है।
इस तरीके से जो एरियाज विजिबल हैं के अंदर आपने पेंट कर देना। तो ये रहा आपका बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट, और अभी आपको इसका बिफ़ोर आफ्टर दिखाएंगे। ये था आपका बिफ़ोर और ये रहा आपका आफ्टर। अब इसी एग्जांपल को इस वाली इमेज पर भी हम ट्राई करेंगे। इसके लिए भी हम सेम बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, यही क्लाउड्स वाला, और इसकी कॉपी लेकर कंट्रोल सी से यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे और जल्दी से इसको भी हम रीसाइज़ कर देंगे। रीसाइज़ करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड लेयर की हम कॉपी क्रिएट करेंगे कंट्रोल जे से, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ब्लू कलर ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर ब्लू चैनल सेलेक्ट करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और इस वाले स्लाइडर को हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है ख़त्म हो जाएगा स्काई वाला। आपका दूसरा जो स्काई है वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसको अब आपने उसी तरीके से यहाँ पर लेयर मास्क क्रिएट करके बी से ब्रश टूल पकड़ के और ब्लैक कलर फोरग्राउंड में सेलेक्ट करके यहाँ पर पेंट करके डिटेल्स वापस ला सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा पेंट हो जाता है तो वाइट से पेंट करके आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेन इशू रह गया है ये वाइट फ्रिंजेस का। इसके लिए हम दोबारा इस लेयर की ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और इसको मज़ीद यहाँ पर सेट कर लेयर मास्क में दोबारा जाकर और ब्लैक कलर से दोबारा से पेंट कर देंगे। जी दोस्तों, ये था आज का ट्यूटोरियल का किस तरीके से आप क्विकेस्ट और ईजीएस्ट मेथड से एडोबी फोटोशॉप में स्काई को रिप्लेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।